बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई के बाद मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए बी.आर. अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला के.सी.आर. ने अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई करके एक नए दौर का आगाज़ किया है। उन्होंने सीएम के.सी.आर. को मुबारकबाद देते हुए वाज़ेह किया कि इस अजीम इंसान को हकीकी खिराज अक़ीदत उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना है। प्रकाश अम्बेडकर ने तारीफ़ करते हुए कहा कि के.सी.आर. मुआशी कमज़ोरी से लड़ने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं और अम्बेडकर के अज़ाइम को के.सी.आर. आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने दलित बंधु स्कीम बनाने के लिए भी के.सी.आर. का शुक्रिया अदा किया। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री सम्माननीय के चंद्रशेखर राव जी को मैं अपनी तरफ से और आपकी तरफ से पूरी बधाई देता हूं कि उन्होंने आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिन है। 125 फीट की मूर्ति का अनावरण भी आज हो गया है, लेकिन साथ साथ इस देश के अंदर जो दबा हुआ कुचला हुआ समाज जो है, उसमें एक नई चेतना, एक नई जान दोबारा उन्होंने शुरुआत की। एक चिंगारी जो है, एक नई चिंगारी उन्होंने शुरुआत की। लेकिन यहां आने के बाद मुझे दिखाई देता है कि बाबा साहब की जो जयंती है वो अलग ढंग से मनाई जा रही। ना सिर्फ उनके गुणगान जा रहे हैं, गुण है, गान है, उस पर लोग गा रहे हैं, लेकिन हकीकत में जो बाबा साहब यहां पर चाहते थे, इस देश में जो हमेशा बाबा साहब चाहते थे, उस पे शुरुआत हुई। बाबा साहब ने एक इकोनॉमिक थीसिस लिखी थी कि जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ रुपी, रुपए की समस्या। और इस किताब के माध्यम से बाबा साहब ने यह बताने की कोशिश की कि उस वक्त का जो राज था, अंग्रेजों का जो राज था, इंग्लैंड का जो राज था, वो रुपए के साथ में कैसे खेलते थे और उस खेल के माध्यम से वो भारत को लूटते थे। बाबा साहब पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रुपी रखा। हम लोग जैसे पढ़े लिखे जो वो उसको ये कहेंगे थ्योरी ऑफ लूट, मतलब एक दूसरे का पैसा कैसा लूटना, उसका उन्होंने विवरण किया है कि अंग्रेज जो है वो भारत को किस तरह से लूट रहा है। दलित बंधु का जो उद्घाटन हुआ, ये थोड़े बहुत पैमाने पे इस थ्योरी ऑफ लूट को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहां जो प्रोडक्शन करने वाला है और बेचने वाला जो है, वो यहां का दबा कुचला हुआ समाज नहीं है, दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है, वो तो सिर्फ खरीदने वाला समाज है। आज उसमें भी एक व्यापार की भावना, कमर्शियलाइजेशन है, उसकी कोशिश की जा रही है। मैं उसकी सराहना करता हूं और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस देश को आर्थिक दुर्बलता से कैसे लड़ना चाहिए और साथ साथ ये जो पॉवर्टी एलिवेशन का जो सरकार का कार्यक्रम है, उसको एक नई दिशा देने की कोशिश की। इसलिए बाबा साहब की जयंती पर बाबा साहब के आर्थिक विचारों को आगे ले जाने के लिए मैं उनको दोबारा धन्यवाद देता हूं। कहते हैं ग़िज़ा और ज़ैक़े का संगम जहां हो, बात तो वहीं बनती है। पिस्ता हाउस हलीम, बेहतरीन गोश्त और असली मसालों का मिलन आपको बेकरार कर देगा। इसमें कई किस्मों की दालें और मेवों के राब्ते से आपके जिस्म को ताकत और इम्यूनिटी मिले। ज़ैक़ा, वो जो ज़बान से उतरते ही ऐसे घुले मिले कि दिल भर दे। हैदराबाद की सबसे मशहूर हलीम, और हर बार की तरह इस बार भी यही कोशिश है कि पिस्ता हाउस की हलीम
इस रमज़ान भी आपके दस्तरखान की जीनत बनी रहे।